तो आज हम लैम्बर्ट बियर लॉ करने वाले हैं। लैम्बर्ट बियर लॉ को बियर लैम्बर्ट लॉ भी कहते हैं, इसके लिमिटेशन भी पढ़ेंगे और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है। तो जनाब यहाँ दो दो लॉ हैं, एक है बियर लॉ और एक है लैम्बर्ट लॉ। इनको कंबाइन करके हमने बियर लैम्बर्ट लॉ बनाया है। बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ। Beer law and Lambert law are usually combined, and combined law is known as Beer-Lambert law. ये Lambert-Beer law, इस लॉ की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन से पहले एक डायग्राम से डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक ये मीडियम है, एक ये मीडियम है। यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से लाइट जा रही है। यहाँ पे लाइट आ रही है और यहाँ पे लाइट आ रही है। यहाँ पे अलग लाइट आ रही है, यहाँ पे अलग लाइट आ रही है। अब जब लाइट यहाँ से गुजरेगी तो जब लाइट यहाँ से गुजरेगी तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है। सिमिलरली जब लाइट यहाँ से गुजरेगी और अगर यहाँ पर कोई लिक्विड है, कोई मटेरियल है, तो उस लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। इस मीडियम की थिकनेस अलग है, इस मीडियम की थिकनेस अलग है। अब तो जो लाइट यहाँ से पास आउट होगी, लाइट जो यहाँ से ट्रांसमिट होगी, वो लाइट डिपेंड कर रही है इस मीडियम की थिकनेस पर और इस मीडियम में जो लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन पर। यहाँ से लाइट गुजर रही है, लाइट मीडियम में से पास आउट होगी, मीडियम में से ट्रांसमिट होगी, मीडियम में लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सिमिलरली लाइट यहाँ से गुजर रही है, इस मीडियम में भी लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चली, एक कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग स्पीशीज और एक थिकनेस ऑफ ए मीडियम। अब आ जाए अपनी डेफिनेशन की तरफ। So this law can be stated as rate of decrease of intensity of monochromatic beam of light. जो monochromatic beam of light है उसकी intensity में जो decrease है with respect to thickness of a medium, वो directly proportional है intensity of light के। जो light आ रही है उसकी intensity कितनी है, और जब लाइट ने यहाँ से ट्रांसमिट होना है
तो वहां पर जो एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। अब ये जो पीछे हमने डेफिनेशन लिखी, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है? मैथमेटिकली बीयर-लैम्बर्ट लॉ Beer-Lambert law can be written as, अब ये देखिए, ये जो डी है ना, स्मॉल डी, ये शो करता है चेंज को। अब मैं लिखूंगा डिक्री चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट with respect to thickness of a medium. Change in intensity of light with respect to thickness of a medium directly proportional intensity of monochromatic light and concentration of absorbing substances. अब ये चूंकि इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज को शो करने के लिए यहाँ पर हमको लाजमन माइनस का साइन लगाना है। I is intensity of light, I is intensity of light, C is concentration of absorbing substances in solution, minus di over dl is rate of decrease of intensity of light with respect to thickness of medium. इसको रिलेशन नंबर 1 कहें, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस डी आई ओवर डी एल। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, इज इक्वल टू का साइन लगाएं और एक कांस्टेंट के लगाएं, और आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सी कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग स्पीशीज, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, proportionality constant. Value of proportionality constant K depends upon nature of light absorbing material, and wavelength of light used, अब लिखिए rearrange equation number 2, di over, पहले मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, मैं से रीअरेंज करता हूँ, तो यहाँ पे लिख दें रीअरेंज अबव इक्वेशन नंबर 2। कैसे रीअरेंज करूंगा, डी आई ओवर आई इज इक्वल टू के सी टी एल, integrate above equation, इसको इक्वेशन नंबर 3 क्या है, integrate above equation 3
इसे इंटीग्रेट करना है। तो जैसे इक्वेशन को इंटीग्रेट करना हो उसे एक बार बिल्कुल वैसे ही लिख लें। यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। भाई साहब एक गलती हो गई, ये माइनस का साइन हम लगाना भूल गए। अब इसके अब चूंकि आप शायद फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी ना जानते हो तो इसके इंटीग्रेशन में भी आपको नहीं सिखा रहा, सिर्फ ये बताता हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन से हमारे पास आंसर आएगा नेचुरल लॉग आई, और ये कांस्टेंट है कि सी कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा नेचुरल लॉग आई, और के सी इससे आएगा एल, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता होता है, वो हमने खुद से लगाना होता है, और इसको क्वेश्चन नंबर 4 कहेंगे। अब हमको इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसको मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट by applying a condition, by applying initial condition, by applying initial condition। और वो initial conditions क्या है? वो initial condition ये है कि जब लेंथ 0 होगी, जब लेंथ 0 होगी उस वक्त देन जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है वो इंसिडेंस लाइट की इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगी। जब लेंथ 0 होगी उस वक्त ट्रांसमिटेड लाइट की, ये आई का मतलब है ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगी। क्या मतलब? इस डायग्राम को जहन में लाएं कि ये एक मीडियम है, इसमें लेंथ है 0, इसमें लेंथ है 0, तो जितनी इंसिडेंस लाइट आएगी उतनी ही ट्रांसमिट हो जाएगी, तो ये मतलब है। अब L इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू आई नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। पुट L इज इक्वल टू 0 and I is equal to I naught in equation 4। क्वेश्चन 4 क्या थी? नेचुरल लॉग I is equal to यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इस मिस्टेक को करेक्ट कर लें भाई। एक मिस्टेक हो गई है, एक चीज मिस हो गई। अच्छा भाई, मिस्टेक ये हो गई है कि पहले ना इस वाली इक्वेशन को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस, इससे आएगा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। ओके, अब ठीक हो गया है, अब काम ठीक हो गया है। इक्वेशन 4 क्या है? नेचुरल लॉग, ये वाली इक्वेशन, ये दिस वन इज इक्वेशन 4। नेचुरल लॉग I इज इक्वल टू माइनस KCL प्लस कांस्टेंट। नेचुरल लॉग I इज इक्वल टू माइनस KCL प्लस कांस्टेंट। इस इक्वेशन में L को 0 के इक्वल पुट करना है, I को I नॉट के इक्वल पुट करना है। तो नेचुरल लॉग I नॉट इज इक्वल टू माइनस KCL की जगह 0 प्लस कांस्टेंट। इससे पूरी टर्म 0, नेचुरल लॉग I नॉट प्लस कांस्टेंट। नेचुरल लॉग I नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू नेचुरल लॉग I नॉट आई, कांस्टेंट की वैल्यू नेचुरल लॉग I नॉट बन गई। बस पुट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, पुट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 becomes
ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें जब वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगी ये वाली इक्वेशन। यस, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6 कह रहे हैं नेचुरल लॉग आई, ये प्लस नेचुरल लॉग आई नॉट उधर जाकर माइनस नेचुरल लॉग आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी एल। ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर 7 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 बाय माइनस ऑन बोथ साइड, तो माइनस नेचुरल लॉग आई प्लस नेचुरल लॉग आई नॉट इज इक्वल टू के सी एल। प्लस नेचुरल लॉग आई नॉट पहले लिखेंगे, माइनस नेचुरल लॉग आई बाद में लिखेंगे, के सी एल। दो लॉग हो, एक लॉग में कैसे लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। जो बात ना समझ आए वो पूछिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें नेचुरल लॉग है, इसमें मैं लॉगरिथम विद बेस 10 लाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है? मैं यहाँ पर 2.303 लिख दूंगा और एल एन ई, अब एल ओ जी वाला लॉग लिख दूंगा, तो कहानी वही रहेगी। फिर लॉग आई नॉट ओवर आई, 2.303 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 9 मुझे दे देगा। इक्वेशन नंबर 9 से आगे गेम हमारी चल पड़ेगी। लेट मी राइट इक्वेशन नंबर 9 एक बार फिर इक्वेशन नंबर 9 मैं लिखना चाहूंगा। तो इसमें जो ये वाली चीज है, ये सारा दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। इनको हमने एक और नाम दे देना, इनको कहते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, यानी मैं क्या लिखता हूँ, वेयर k over 2.303 is equal to, इसको मैं कह देता हूँ एप्सिलॉन। it is molar extinction coefficient। इसका दूसरा नाम क्या है? मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। अब जो ये इक्वेशन 9 थी, थोड़ा सा गेम करना है। आई को ऊपर ले जाता हूँ, आई नॉट को नीचे ले जाता हूँ, तो आई जब ऊपर जाएगा और आई नॉट नीचे जाएगा, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से यहाँ पर जो भी साइन है, अच्छा पहले तो एक काम और करें ना, कि लॉग, अभी ये ऊपर नीचे ले जाने वाली बात ना करें, पहले तो एक काम और करें, और वो ये काम और ये करना है, लॉग आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू, इसकी जगह एप्सिलॉन लिखें, एप्सिलॉन सी एल। अब आई को मैं ऊपर ले जाता हूँ, आई नॉट को मैं नीचे ले आता हूँ, और ये बन जाएगा माइनस सी एल, और ये क्वेश्चन हो जाएगी 10। अच्छा, अब मैं टेक एंटी लॉग ऑफ अबव इक्वेशन का एंटी लॉग लेता हूँ, तो एंटी लॉग को खा जाता है, तो यहाँ पर आई ओवर आई नॉट बचेगा, और यहाँ पर मैं एंटी लॉग लूंगा तो खुद से सी ई लगाऊंगा। बहुत तवज्जो, जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो यहाँ पर खुद से एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर लगाऊंगा, एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट लगाऊंगा, और ये जो भी चीज लिखी हुई है ये बन जाएगी पावर में। I इज इक्वल टू आई नॉट
और यहाँ पर जो भी चीज लिखी है वो बन जाएगी पावर में, ये आई नॉट में यहाँ पे ले गया। ये इक्वेशन नंबर 11 हो गई। अच्छा, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। पेज नंबर 6, आखिरी बात हमने लिखी थी, I is equal to I naught epsilon, oh no, I is equal to I naught exponential factor raised to power minus epsilon CL। तो इस तरह हमने कुछ इक्वेशन से खेल खेल कर एक और इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं। इस इक्वेशन को अब जरा दोबारा देखिए, इस इक्वेशन को जरा दोबारा देखिए जनाब, इस इक्वेशन को जरा दोबारा देखिए। इस इक्वेशन को कंसीडर दिस इक्वेशन, log I naught over I is equal to epsilon CL, ये वाली। ओके ओके, इसमें याद रहे कि जो log I नॉट ओवर I होता है ये एब्जॉर्बेंस के बराबर होता है। एब्जॉर्बेंस, इसको एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं, तो इसकी जगह मैं A लिख दूंगा, एब्जॉर्बेंस। और इस तरह से मुझे एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। और इसमें मैं अगर एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा तो एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ, एक और इक्वेशन मिल जाएगी। याद रहे जो एब्जॉर्बेंस होती है वो log I नॉट ओवर I के बराबर होती है, और एक चीज होती है ट्रांसमिटेंस, ये I ओवर I नॉट के बराबर होती है। एक चीज होती है ट्रांसमिटेंस, ये I ओवर I नॉट के बराबर होती है। और I नॉट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो इसको मैं इक्वेशन, अच्छा अभी नंबर नहीं देता बल्कि ये चीज लिख देता हूँ कि ट्रांसमिटेंस बराबर होती है ट्रांसमिटेड लाइट डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और एब्जॉर्बेंस बराबर होती है लॉग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अब इन दोनों का मुझे एक रिलेशन बनाना है। अच्छा, अगर मैं इसको इक्वेशन, पीछे वाली में कोई नंबर मैंने दिया है क्वेश्चन 11, इसको इक्वेशन 12 कहता हूँ। इक्वेशन 12 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आई नॉट ऊपर चला जाए, आई नीचे चला जाए। अगर जब आई नॉट ऊपर चला जाएगा, आई नीचे चला जाएगा, तो यहाँ भी टी 1/t हो जाएगा। और ये इक्वेशन 13, और इसको इक्वेशन 12 प्राइम कह देता हूँ। अब आप बहुत तवज्जो से इक्वेशन 12 प्राइम को देखें। a इज इक्वल टू लॉग, क्या मैं आई नॉट ओवर आई की जगह इक्वेशन 13 से आई नॉट ओवर आई की ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ? आप कहेंगे कर सकता हूँ, तो कर दी। तो ये इक्वेशन जो मुझे मिली है ये एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस दोनों को एक में, यानी दोनों एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस की एक इक्वेशन बन गई है। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस की एक इक्वेशन बन गई है। और इसे थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो अगर मैं ये बल्कि यहीं तक ही ठीक है। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, मैं आपके साथ कुछ नोट्स शेयर करता हूं। इसकी कुछ लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन ऑफ ए बीयर-लैम्बर्ट लॉ में ये है कि बीयर-लैम्बर्ट लॉ इज ओनली वैलिड ऑन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। हम जरा लिमिटेशन भी लिखते हैं। बीयर-लैम्बर्ट लॉ
Beer-Lambert law is only valid on monochromatic light, सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये एक लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन, दिस लॉ is applicable under low concentration range। तीसरी लिमिटेशन, this law is also invalid when radiation of very high intensities are used। तो ये कुछ लिमिटेशन हैं, तो इसके साथ ही इसको एंड करते हैं। ये नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, जो बात आप पूछना चाहें वो आप पूछ लीजिएगा।